आज के अंक में सवरा जनजाति की इन्हीं लोक कथाओं में से एक लोक कथा का आज हम सभी श्रवण करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल 42 जनजाति समूहों में सवरा एक ऐसी जनजाति समाज है जिनका एक गौरवशाली इतिहास हर युग के घटनाओं में पढ़ने एवं सुनने को मिलता है। जैसे सतयुग में मंत्रदृष्टा के रूप में ऋषि शबर, त्रेता में राम भक्त महातपस्विनी सबरी, द्वापर में राजा शबर आदि, जिसे संवरा समाज के लोग अपने लोक कथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। एक समय की बात है, पंपा सरोवर नामक एक सुंदर सरोवर के निकट महामुनि मतंग का आश्रम हुआ करता था, जहाँ महामुनि मतंग शिष्यों के साथ निवास करते थे। महामुनि मतंग की ओजस्विता के कारण उनके आश्रम के निकट आने वाले कोई भी प्राणी हिंसा को भूल जाते थे। इसी कारण इस क्षेत्र में एक ही तालाब में सारे जंतु एक साथ पानी पीते थे। इसी महामुनि मतंग की एक शिष्या सबरी थी, जो गुरु ज्ञान से महातपस्विनी बनी। जब मतंग मुनि शिष्यों सहित परलोक सिधारने लगे, तब शबरी की भगवत भक्ति देखकर उन्हें यहाँ छोड़ दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर उनसे ज्ञान प्राप्त करने एवं इस संसारिक मोह माया से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। शबरी नित्य प्रति प्रभु श्री राम के प्रतीक्षा में जाप करती और वनों से चुन चुनकर मीठे फल लाती, साथ ही कुटिया की ओर आने वाले हर मार्गों को फूलों से सजाकर रखती थी। इस क्रिया को अनेकों वर्ष हो गए थे। उस ओर से गुजरने वाले अन्य साधु संत भी उन्हें कहते थे कि आप इतना भक्ति और प्रेम करती हैं, फिर भी प्रभु अभी तक नहीं आए। जिसे सुनकर भी शबरी प्रभु भक्ति कर उनकी प्रतीक्षा करती रही। एक दिन माता शबरी प्रभु भक्ति में लीन वनों से चकचक कर मीठे फलों को लाकर और कुटिया की ओर आने वाले मार्ग में फूल बिछा रही थी। उसी क्षण दो वनवासी नवयुवक वहां आए। वनवासी वेशभूषा में माता उन्हें पहचान नहीं पाई। तब माता द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना परिचय श्री राम एवं लक्ष्मण के रूप में दिया, जो माता सीता की खोज में निकले हैं। इतना सुनते ही माता शबरी भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और खुशी के आंसू निकलने लगे, जो प्रभु के चरणों में ही गिर रहे थे। माता ने उन्हें कुटिया में लाकर बैठने का आसन दिया, वनों से लाए हुए स्वयं के द्वारा चखे हुए मीठे फलों को खाने के लिए दिया और उन्हें एकटक निहारने लगी। कहीं खट्टे फल ना मिल जाए, इसलिए फलों को स्वयं चखा। माता सबरी के इतने प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम को माता कौशल्या की याद आ गई। प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी सीता की खोज हेतु आगे का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। तब माता सबरी ने वानर राज सुग्रीव और प्रभु के परम भक्त हनुमान के बारे में उन्हें बताया और उन्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग भी बताया। इस मार्गदर्शन को माता सबरी का आशीर्वाद मानकर तथा मतंग मुनि के बैठने के स्थान का दर्शन कर प्रभु श्री राम माता सबरी से जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब माता सबरी गुरु के कथनानुसार उनसे ज्ञान मांगती है और इस संसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग पूछती है। तब भगवान राम उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं और अपनी पत्नी की खोज में चले जाते हैं। इस प्रकार सवरा समाज की अधिष्ठात्री माता शबरी, जिन्होंने भगवान राम की भक्ति कर उन्हें अपने कुटिया तक ले आई और उनसे नवधा भक्ति का वरदान पाकर धन्य हो गई। पूरा समाज उनके इस कार्य से स्वयं को प्रभु के निकट पाकर गौरवान्वित महसूस करता है। पॉडकास्ट के आगामी के अंक में हम सभी ऐसे ही जनजातियों के लोक कथाओं का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।